डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था प्रिंट कम्स टू यूरोप। आप लोगों ने उसमें पढ़ा था मार्को पोलो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के नॉलेज को इटली ले गया और फिर इटली से पूरे यूरोप में वो स्प्रेड हुआ। सेकेंडली पढ़ा था जोहान गुटनबर्ग डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430 और फिर कैसे हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हुई और प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ। आज का टॉपिक है प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। So let's start the new topic. What was the print revolution? Print revolution क्या था? It was not just a development, a new way of producing book. It transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge, and with the institution and authorities. प्रिंट रेवोल्यूशन एक सिर्फ डेवलपमेंट नहीं था या फिर किताबें ही नहीं प्रोड्यूस की जाती थी, इसने तो लोगों का लाइफ ही चेंज कर दिया। रिलेशनशिप को चेंज किया, नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन मिलता था उसको चेंज कर दिया, इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी सब कुछ को चेंज करके रख दिया। इट इन्फ्लुएंस द पॉपुलर परसेप्शंस एंड ओपन अप न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। इसने चीज़ों को नए ढंग से देखने का नज़रिया दिया। विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो नई रीडिंग पब्लिक आई सामने। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। प्रिंटिंग ने किताबों के दाम घटा दिए। टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक कम डाउन। जो समय लगता था, लेबर लगते थे, वो भी कम हो गए। मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस। बड़ी संख्या में किताबें जो है वो प्रिंट होने लग गई। बुक्स फ्लडेड द मार्केट। मार्केट जो है वो किताबों से भर गया। रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। हर पढ़ने वाले तक किताबें अब पहुंच रही थी। बुक क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। बुक्स ने एक नया कल्चर दिया, वो था रीडिंग का। अर्लियर रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू एलीट। पहले जो था संभ्रांत लोग तक ही सीमित था। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। Heard sacred texts, read out, ballads recite, and folktales narrate. Knowledge was transferred only orally. कॉमन लोगों की जो दुनिया थी वो सिर्फ ओरल कल्चर ही थी। वो लोग ये सब चीज़ें सिर्फ ओरली सुना करते थे, जो बोलते थे उनको सुनते थे वो लोग, और जनरेशन टू जनरेशन ये ओरली ही ट्रांसफ़र होता था। पीपल कॉलेक्टिवली हियर्ड। लोग इकट्ठे बैठ कर के स्टोरी सुनते थे। 100 परफॉर्मर्स देखा करते थे। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशियंट नंबर। प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले किताबें न सिर्फ महंगी थी बल्कि सफिशियंट नंबर में प्रोड्यूस भी नहीं होती थी। नाउ बुक कुड रीच out to wider section of people. If earlier there was a hearing public, now a reading public came into being. अब हर सेक्शन के लोगों तक किताबें पहुंच रही हैं। अब जहां पहले सिर्फ हियरिंग पब्लिक थी, अब रीडिंग पब्लिक भी आ गई है। द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल। ये जो बदलाव हुआ ये सिंपल नहीं था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट एंड रेट ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी तक यूरोपियन कंट्री, बहुत सारी कंट्री के जो लिटरेसी रेट थी काफ़ी लो थी, और किताबें तो वही पढ़ सकते थे जो कि पढ़े लिखे होते थे। पब्लिशर जो थे अब वो सोच रहे थे कि कॉमन लोगों को कैसे इंस्पायर किया जाए कि वो प्रिंट टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रिंटेड बुक को वेलकम करें। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, दे हैड टू कीप इन माइंड कि वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड वर्क, इवन दोज हु डिड नॉट रीड certainly enjoy listening to book being read out। जो लोग पढ़ नहीं सकते वहाँ उनके तक भी ये बुक पहुँचे और वो लोग इन्जॉय करें। कैसे ये सब हो सकता था? सो printers began publishing popular ballad and folk tales. Such book would be profusely illustrated with picture। मतलब जो किताबें अब छपती थी उन किताबों में उन स्टोरीज़ के साथ, बैलेट के साथ जो है पिक्चर भी छपने लग गए, जिससे कि अब जो लोग थे गैदरिंग करते थे, इकट्ठा होते थे गांव वगैरह में, शहर में, वो लोग उन्हें गाते थे और उन्हें रिसाइट करते थे, जोर जोर से बोल करके सुनाते थे। ओरल कल्चर इंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड।
ओरल जो कल्चर था अब धीरे धीरे प्रिंट में चेंज हुआ और प्रिंटेड मटेरियल जो था वो ओरल में ट्रांसफर्ड हो गया। द लाइन दैट सेपरेट द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकेम ब्लंट। एक लाइन जो खींची हुई थी कि ये ओरल है, ये रीडिंग कल्चर है, वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड द रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। धीरे धीरे रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक जो थे वो आपस में घुल मिल रहे थे। Religious debate and the fear of print. Print created the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. प्रिंट जो है उसने विचारों को सर्कुलेट किया, इंट्रोड्यूस किया एक नए दुनिया का, जहाँ डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है हर बात पर। इवन दोज हु डिसएग्री विद द एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी, जो लोग इसके खिलाफ थे, कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडिया, वो भी अब अपने विचारों को प्रिंट करवाने लग गए हैं, सर्कुलेट करवाने लग गए हैं। द प्रिंटीज मैसेज दे था वो धीरे धीरे लोगों के विचारों तक पहुंच रहा है। पीपल को क्या इंस्पायर कर रहा है? पीपल टू थिंक डिफरेंटली, आप अलग ढंग से सोचिए एंड मूव दैम टू एक्शन, और एक्शन में आइए। और इसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ? दिस हैड सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस ये हुआ कि लाइफ के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग असर हुआ, डिफरेंट स्पेयर ऑफ लाइफ। नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक, सभी लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने इस प्रिंटेड बुक का वेलकम किया है। और एंड दोज हु डिड, जिन्होंने किया भी, ऑल्सो हैड फेयर, वो डरे हुए थे अबाउट इट, किस बात के लिए लेकर? Many were apprehensive of the effects that the easier access to the printed world and the wider circulation of book could have on people mind। जो बहुत बड़ी संख्या में बुक प्रिंट हो रही हैं और सर्कुलेट हो रही हैं, वो लोगों के माइंड पर असर पड़ेगी। It was feared that if there was no control over that was printed and read, then rebellious and irreligious thought might spread। उन लोगों का मानना था अगर ये किताबों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो लोग जो है इन किताबों को पढ़ करके विद्रोह करेंगे और इरिलीजियस यानी अधार्मिक हो जाएंगे। अधार्मिक विचार जो है लोगों के फैलने लगेगा। इफ़ दैट हैपेंड, अगर ऐसा हुआ तो एक वैल्यूएबल जो अथॉरिटी है लिटरेचर की वो ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सभी लोग डरे हुए हैं, रिलीजियस अथॉरिटी, मोनार्क एज वेल एज राइटर और आर्टिस्ट। वो किस बात से? क्योंकि अब क्रिटिसिज्म भी होने लगा है। न्यू प्रिंटेड लिटरेचर बिगेन टू सर्कुलेट, आलोचना हो रही है, वो भी सर्कुलेट हो रहा है। इसका क्या असर पड़ा यूरोप में? लाइफ ऑन द अर्ली मॉडर्न यूरोप में क्या असर पड़ा इसका, और नेमली रिलीजियस में? In 1517, the religious reformer Martin Luther wrote 95 theses। 1517 में रिलीजियस रिफॉर्मर्स, धार्मिक सुधारक थे मार्टिन लूथर, जिन्होंने बुक लिखी 95 थीसिस। दीज क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। उस बुक में उन्होंने बहुत सारे जो रिचुअल्स थे, मतलब कर्मकांड और प्रैक्टिस जो थे, उनके प्रथाएं थी, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था। A printed copy this was posted to a church door on the Winterberg। उन्होंने विंटरबर्ग के चर्च को भी एक कॉपी अपनी पोस्ट की। एंड इट चैलेंज टू चर्च टू डिबेट हिज आइडिया, उन्होंने चैलेंज भी किया चर्च को कि आइए आप मेरे आइडिया के साथ डिबेट करिए। लूथर राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली। लूथर की जो लिखी गई किताब थी वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंची और लोग बड़ी संख्या में उसे पढ़ने लग गए। दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च। इस किताब ने तो एक डिवीज़न ला दिया। वो क्या था? बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। लूथर ट्रांसलेटेड ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, लूथर का जो न्यू टेस्टामेंट आया वो भी 5000 कॉपी जो है सोल्ड हो गई विद इन अ फ्यू वीक, कुछ ही हफ्तों में। सेकेंड एडिशन भी जो आया विद इन 3 मंथ। डीपली ग्रेटफुल, लूथर इन सब के लिए ग्रेटफुल थे प्रिंट का। उनका कहना था प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। प्रिंटिंग जो है वो गॉड का गिफ्ट है और उससे भी बड़ा है। जो सेवरल स्कॉलर थे वो भी यही सोचते थे कि जो न्यू इंटेलेक्चुअल नए जो विचार आ रहे हैं थॉटफुल एटमॉस्फेयर में, वो स्प्रेड हो रहे हैं, उन सब का वजह क्या है? प्रिंट ही है। जो सुधार आ रहा है ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब प्रिंट की वजह से हो रहा है। तो सभी लोग ग्रेटफुल थे प्रिंट टेक्नोलॉजी को लेकर के। सो स्टूडेंट नोट डाउन द क्वेश्चन। नेम द ऑथर ऑफ 95 थीसिस।
हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंट एंड डिसेंट। Print and popular religious literature simulated many distinctive individual interpretation of faith even among little educated working people। अब प्रिंट टेक्नोलॉजी जब आई तो लोग जो है अपने विचारों को जो है लिख रहे हैं, अपने विचारों को फैला रहे हैं। और यहाँ तक कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो लोग भी ऐसा कर रहे थे। तो इन द 16th सेंचुरी में मिनोसियो और मिलर इन इटली, जो कि एक मिलर थे इटली के, बिगेन टू रीड बुक दैट वाज अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी। एक बुक पढ़ रहे थे जो कि उनकी लोकेलिटी में ही अवेलेबल थी। ही इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन। उन्होंने जो है इंटरप्रिटेशन किया उस बाइबल की बुक का, मतलब अपना व्यू रखा उस बुक में, और गॉड और उनके क्रिएशन को लेकर के मिनोसियो ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया। अब इस बात को लेकर जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो काफ़ी नाराज हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च ने फिर बिगेन द इन क्वेश्चन एंड रिप्रेस द हेरेटिकल आइडियाज़। रोमन कैथोलिक चर्च का मानना था कि जो उनके विचारों को नहीं मानेगा उसको पनिश किया जाएगा। मोनोसियो was hauled and up twice and ultimate executed। मोनोसियो को चर्च में कई बार सम्मन दिया गया, बुलाया गया, 2 बार बुलाया गया, और बाद में उसे मौत की सज़ा दे दी गई। रोमन चर्च जो थे वो ट्रबल्ड बाय द सच अफेक्ट ऑफ पॉपुलर रीडिंग, इस तरह से बहुत परेशानी में आ गए थे क्योंकि उनके जो ट्रस्ट था, उनके फेथ थे, रिचुअल थे, उस पर जो है क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कंट्रोल ओवर द पब्लिशर एंड बुक सेलर। रोमन कैथोलिक चर्च ने पब्लिशर और बुक सेलर के ऊपर कंट्रोल किया और उन्होंने एक इंडेक्स दिया जिसको मेंटेन करना होगा, और ऐसी रिलीजियस जो बुक्स थी, बाइबल वगैरह, उन सबको प्रतिबंध लगा दिया कि इन सब की बुक को कोई भी अपने मनमाने ढंग से पब्लिश नहीं करवा सकता है। प्रोहिबिटेड बुक फ्रॉम 1558 से बुक्स पब्लिश होने पर प्रतिबंध लग गई। तो स्टूडेंट नोट डाउन द क्वेश्चन, हु वाज मोनेसियो। स्टूडेंट प्रॉपरली क्वेश्चन लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।